तो यही हाल भाजपा का होने वाला है कि अब सब मिल करके इनको भगाएंगे। यानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। दिया जब बुझने से पहले फरफराता है बहुत बुरी तरीके से, तो बिल्कुल वो बुझने वाले दिए हैं जिसके कारण वो फरफरा रहे हैं। वो अपने दिन गिने कि कितने बचे हैं और उस पर ध्यान दे, वो ज़्यादा अच्छा है। एक अग्निवीर वाले मुद्दे पे इनको पता था कि ये जो मुद्दा चला रहे हैं ना, इनमें उनको गाली पिटनी ही है और उनके हश्र ऐसा होना ही है। डर तो उनसे ही है जिस तरह से वो लोग करवाते हैं, हमले करवाते हैं, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, जिस तरीके से सांप्रदायिकता भड़काते हैं, तो भाई है, डर तो है। जहाँ भी छापेमारी हुई हो तो कहीं ना कहीं सब तो आरएसएस के एजेंट निकले। ये जो भी थे तो सबके सब जो है वो आरएसएस के एजेंट निकल रहे थे जहाँ भी जिस तरह की चीजें हुई थी। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब लगातार देखिए सरकार के ऊपर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई और एसडीपीआई के अफसरों, जो नीतीश के अफसर हैं, उनसे उनकी मिली भगत है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता रितु जायसवाल हैं। मैडम, जिस तरह से संजय जायसवाल ने कहा है कि पीएफआई और एसडीपीआई जो है वो नीतीश के अफसरों से उनकी मिली भगत है। अब तक तो सारे सूत्र जो हैं वो भाजपा के ही मिले हैं, ठीक है। और अभी सरकार टूटी नहीं कि तिलमिलाहट और छटपटाहट है, उसमें वो सब बातें करेंगे। भाजपा की नीति आप समझ लीजिए, उनकी नीति क्या है। तो उनको जो बयान है वो उनके ही नीति को दर्शाता है कि वो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह काम करते हैं। अंग्रेज क्या करते थे कि वो सब्सिडरी अलायंस करते थे, सहायक संधि, जिसके साथ अलायंस किया उसको ही खोखला करने में लग जाते थे। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से भाजपा काम कर रही है। अभी जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो झारखंड का प्रयास है, जो बिहार का प्रयास जिसमें वो विफल हो गए और खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं, तो अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, फिर सबने मिल करके उसको भगाया। तो यही हाल भाजपा का होने वाला है कि अब सब मिल करके इनको भगाएंगे और ये ख़त्म होने वाले हैं। तो जब आदमी इंसान ख़त्म होता है, दिया जब बुझने से पहले फरफराता है बहुत बुरी तरीके से, तो बिल्कुल वो बुझने वाले दिए हैं जिसके कारण वो फरफरा रहे हैं। और बिल्कुल जो इनका है ना वो सब्सिडरी अलायंस की तरह काम कर रहा है, वो उनका चलेगा नहीं। उन्होंने सोचा था अरे भाई बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ पर वो चाल चलने चले थे, वो सफल नहीं हुए, वहाँ फेल हो गए, तो उसका खिसियाहट निकाल रहे और कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ तक उन्होंने कहा है कि लालू परिवार को वो जल्द निपटा देंगे, जेल में जाएगा एक बार फिर से पूरा लालू परिवार। कल बेतिया में उन्होंने लगातार मतलब जैसे वो जदयू को निपटाने का सपना देखे हुए थे, वैसे ही मतलब होता क्या है कि आपने अपने जो विचार रखे हैं वो किसी और के विचार, वो पूरा नहीं हुआ तो किसी और के विचार के साथ थोप दो, ठीक है। अपना खुद का पूरा नहीं हुआ, जैसे उन्होंने जदयू को निपटाने का सोच लिया था, ठीक है ना, जिस तरह से आरसीपी सिंह जी को मिला करके और सब कुछ कर करके जो चाल चली थी, अब वो उनके ऊपर थोप रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने दिन गिने कि कितने बचे हैं और उस पर ध्यान दे, वो ज़्यादा अच्छा है। सुशील मोदी ने भी कल तेजस्वी यादव की जेट प्लस सिक्योरिटी पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी तो एनडीए में उप मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन जेट प्लस सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां की तो ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। एक बात बताएं आपको, उनके तो विधायक तक जो हैं वो इतने असुरक्षित यहाँ पे महसूस करने लगे थे, मतलब उनके खुद के जिसके अलायंस में थे उन पे उनको भरोसा नहीं था कि उनके कितने 10 विधायक और मंत्री को उनको वाइस सिक्योरिटी दी गई। तो जिस आदमी को अपना जब वो रहते सरकार में थे और जिनके अलायंस के साथ वो थे उन पर भी उनको भरोसा नहीं था, तो वो आप कैसी बातें करें कि हमने लिए। अरे भाई आप तो अपने विधायकों को ही असुरक्षित मान रहे थे, आप तो अपने एमपी को असुरक्षित मान रहे थे, आप तो अपने मंत्री को असुरक्षित मान रहे थे। 10-10 लोगों के एक अग्निवीर वाले मुद्दे पे इनको पता था कि ये जो मुद्दा चला रहे हैं ना, इनमें उनको गाली पिटनी ही है और उनके हश्र ऐसा होना ही है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि एक मुद्दा जो है क्या अग्निवीर का, तो आप जनता की चीज़ों को कुचलने का काम करेंगे तो आप असुरक्षित महसूस करेंगे खुद को। तो उनको ये लग रहा है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोप रहे हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खुद तो अलायंस में रह करके भीख मांग करके और इस तरह से दे दो सुरक्षा दे दो कर रहे थे। भाई हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और अगर किसी भी तरह का ज़रूरत अगर है, डर तो उनसे ही है जिस तरह से वो लोग करवाते हैं, हमले करवाते हैं, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, जिस तरीके से सांप्रदायिकता भड़काते हैं, तो भाई है, डर तो है।
और शायद यही कारण भी रहा था कि जब अग्निवीर वाली पूरे प्रकरण हुआ था उस वक्त भी बचौल जैसे नेताओं को सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ये बात तो खुद उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था। 10-10 लोगों को 10-10 यहाँ के मंत्री और सब विधायकों को तक उनको तो सुरक्षा चाहिए था, इतने असुरक्षित थे। तो आज हमारे उप मुख्यमंत्री सुरक्षा पे इतनी तिलमिलाहट हो रही है। भाई उप मुख्यमंत्री एक हैसियत रखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लीडर हैं, हमारे बिहार का भविष्य है वो। पीएफआई और एसडीपीआई क्या सी वोटर्स हैं नीतीश कुमार भाई वो तो वही कह रहे हैं। अब तक तो सारे हमारे जो वोटर्स हैं ना, वो मतलब अब तो सब मिला करके ही हम लोग A to Z की पार्टी हो गए हैं। लेकिन ये जो बाइफरकेट करके बोल रहे हैं, इनके तो सारे सूत्र जो हैं उनसे ही मिले। अब तक जहाँ कभी जो भी घटना हुई या जहाँ भी छापेमारी हुई, वो तो कहीं ना कहीं सब तो आरएसएस के एजेंट निकले। ये जो भी थे तो सबके सब जो है वो आरएसएस के एजेंट निकल रहे थे, जहाँ भी जिस तरह की चीज़ें हुई थी। और बाकी रहे यहाँ की बिहार की न्यूट्रल जनता, जो सरकार के रूप में देखना चाहती थी जिस गठबंधन को, बिहार के लोगों का सपना साकार हुआ है। जहाँ एक समाजवाद की विचारधारा रखने वाले जो लोग थे, जो एक अलग अलग धारा में चले गए थे, आज एक होकर के एक मंच पे आए हैं। इंतज़ार कीजिए कि बिहार का भविष्य और भी बेहतर होगा। रोजगार की समस्या हो, किसी भी तरह की चीज़ें हो, वो सब दूर होगा, सब बेहतर होगा। एक बेहतर भविष्य के लिए दो अलग अलग गठबंधन जो आज फिर से एक हुए हैं, इंतजार कीजिए, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा। एक आखिरी सवाल ऋतु जायसवाल जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें नितिन नवीन ने एक बाइट तेजस्वी यादव की लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री बना हूं, अभी रोजगार की बात कैसे हो रही है? 10 लाख रोजगार की जो बात तेजस्वी यादव ने करी थी को लेकर के अब नितिन नवीन हो या फिर बीजेपी के कोई अन्य नेता है, वो यही कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आपकी सरकार आएगी तो रोजगार मिलेगा, अब वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री। उन्होंने जो टुकड़ा काट के डाला था ना बाइट का, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने ही ऑफिशियल हैंडल से उस पूरे वीडियो को दिखाया है, जिसके बाद इमीडिएट जो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम लोग इस पर करेंगे और जो वादा हमने किया है वो बिल्कुल पूरा करेंगे। तो वो जो काट करके जो वीडियो दिखाने का इनका जो मानसिकता पहले भी रहा है, तो ये इनका पहले से है। अरे एक पढ़े लिखे, मतलब जो सबसे कहते हैं ना कि इनका खुद का डिग्री का पता नहीं मोदी जी के, और एक पढ़े लिखे को उन्होंने पप्पू साबित कर दिया सिर्फ क्लिपिंग काट करके, समझ रहे हैं? तो ये इनकी हरकतें रही हैं कि क्लिप, अगर इतनी ताकत है, इतनी दम है, तो पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे उसको अपलोड कीजिए ना। आप टुकड़ा काट के क्यों दिखा रहे हैं? इमीडिएट उसके बाद जो बात कही गई है वो पर देखिए कि हम लोग इस पर करेंगे और जो वादा है वो पूरा करेंगे, ये बोला है उन्होंने। तो जब दिखाइए तो पूरा दिखाइए ना, टुकड़ों की राजनीति मत कीजिए।